नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है। कुशीनगर में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उन्हें उनकी ही भाषा में समझाया जाएगा और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों और फायर ब्रिगेड स्टेशनों का फायर ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी में कमी मिलने पर सुधार का समय दिया जाएगा। सीधे सीलिंग और तालाबंदी की कार्यवाही ना हो। सपा प्रमुख ने भाजपा और उससे जुड़े कार्यालयों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का बड़ा आरोप लगाया है। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 से 6 जून तक देश की पहली राष्ट्रीय टायराथॉन प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जहां बचपन का टायर दौड़ खेल अब राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त इस खेल में देश भर के खिलाड़ी गति, संतुलन और कौशल दिखाएंगे, साथ ही वेस्ट टू वेल्थ का संदेश भी देंगे। भव्य उद्घाटन 4 जून शाम 4:30 बजे होगा। 3 दिन तक खेल प्रेमियों को एकदम नया रोमांच मिलेगा। बड़ी खबर जौनपुर से है। जौनपुर के टिकारी निवासी प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की लखनऊ में हुई निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके पैतृक आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह वारदात प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। अजय राय ने सरकार से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये संदीप सिंह एक नौजवान, पढ़ा लिखा बच्चा, नौजवान हमारा भाई जौनपुर के इस स्थान से निकल के लखनऊ में जाकर वहाँ पर अपने परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था कर रहा था, मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था और आज ये भाजपा की सरकार में लोगों को नहीं सुहाया और उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी और केवल खाना पूर्ति करने के लिए कोई गिरफ्तारी कर दी गई। मुझे लगता है कि सरकार तत्काल इस पर कठोर कार्रवाई करे और जो आज ये कर रहे हैं, जो मांग आ रही है कि लोग अब उसमें इनको दिखावा न करके अब कठोर से कठोर कार्रवाई करिए और दंड दीजिए उनको, ऐसा दंड दीजिए कि जो मिसाल बने। ये पूरा परिवार, पूरा हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, जो अभी तक ऐसी कार्रवाई न हो हुई हो इतिहास में। हर ऐसा काम आप करिए उन अपराधियों के खिलाफ। जो राजधानी लखनऊ में जहाँ सभी मुख्यमंत्री रहते हैं, डीजी रहते हैं, STF रहती है, गृह मंत्री रहते हैं, गृह प्रमुख सचिव रहते हैं, वहीं हत्या कर दी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? तत्काल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए नौकरी और इनकी 1-1 करोड़ रुपए की इनको सहायता राशि और सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को मिले। मैं आया हूँ उनके परिवार के साथ, कहा उनके भाई से मैंने बोला अजय राय की जहाँ जरूरत हो, अजय राय चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल जाना होगा, लड़ना होगा, अजय राय खड़े हैं पूरी ताकत। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी नमो घाट हत्याकांड के मृतक चिंटू जायसवाल के परिजनों से मिलने सोनभद्र पहुंचे सपा प्रतिनिधि मंडल ने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी है। परिजनों ने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग दोहराई है। सपा नेता प्रदीप जायसवाल ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो वाराणसी में नमो घाट पर हमारे राजेश जायसवाल चिंटू जी की जो सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्मम हत्या मारपीट कर गई, उसके खिलाफ लगातार हम लोग इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आज हम लोग इसी कड़ी में एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिला अध्यक्ष के आदरणीय राम निहोर यादव जी के नेतृत्व में, सांसद आदरणीय छोटेलाल खरवार जी के नेतृत्व में और MLC आशु सिन्हा आदि पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और पार्टी के नेताओं के साथ में आज लोग गांव नगवा जाकर वहां पे जो पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात किया गया और उनकी जो व्यथा को जानकर बहुत कष्ट हुआ और उनकी मांगों को हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएँगे। आज हम लोगों ने आर्थिक रूप से आपस में जुटाकर 1 लाख रुपये की मदद भी किया और उनकी जो मांग है कि जो भी वहाँ पे हमलावर थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और उनको CCTV फुटेज में चिन्हित करके उनके खिलाफ भी तत्काल FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए और जो भी उसके साथी चिंटू के थे उनको भी मारा पिटाया गया, उनकी भी FIR दर्ज की जाए। परिवार वालों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और परिवार से लोगों को नौकरी दिया जाए, ये लोग मांग करते हैं। और इसकी मांग हम लोग उत्तर प्रदेश सदन से लेकर देश के सदन तक उठाएंगे और यदि उत्तर प्रदेश सरकार जिला प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग सड़क पर उतर कर हल्ला बोल आंदोलन के बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। क्या लगता है सर, विपक्ष वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहिए? हम लोग उस संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोग मूल बनारस के लोग हैं। केवल चाइना लाइट लगाकर बनारस को चाक चौबंद करके ये अपने पीठ पर थपथपाने काम कर रहे हैं। सच्चाई है ना वहाँ पे कानून व्यवस्था है, न कोई वहाँ विकास है, केवल जाम और जाम है। लोग मंदिर के नाम पर पूरे देश में जो उसका बाजारीकरण कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा पूरे मदांगी चौराहे से लेकर मंदिर तक महिलाओं तक के लिए कोई शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा इंतजामात नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं, पूरा शहर जाम में परेशान है। आज बनारस के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि बनारस के लोग बनारस के न रहकर बाहरी हो गए हैं, अब बाहरी लोग बनारस के हो गए हैं। वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में मॉडल स्टेशन परियोजना के तहत प्रशासन ने देर रात तक कार्यवाही करते हुए अजगैब शहीद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान इलाके में 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रही और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया। अयोध्या में विधायक अभय सिंह ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और वह गोसाईगंज से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे कि किस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। पेपर लीक मामले पर अभय सिंह ने कहा कि आज पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। पहले भी गड़बड़ियां होती थी लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार सूची वहीं ऊपर से बंद करके जाती थी, उसकी कौन सी बात करेंगे वो लोग? कोई पेपर, अब पेपर लीक कोई आज पहली बार थोड़े है। जब न्याय हो रहा है, सही प्रक्रिया हो रही है, सही कानूनी कार्रवाई हो रही है, पूरी पारदर्शिता है, तो पता चल रहा है पेपर लीक है। पहले चाहे पेपर लीक हो, चाहे कापी घर ले आकर के लिखो, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई चर्चा करने वाला, कोई कहने वाला नहीं था, इसलिए कोई चर्चा नहीं होती थी। आज न्याय हो रहा है, लोगों को कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह की चर्चा हो रही है। अयोध्या में लोगों ने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। लोगों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और कटौती को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि महंगी बिजली से जनता परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस और तेल जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, इस समय महंगाई के हथौड़े से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, दे हथौड़ा महंगाई का दे हथौड़ा, इतना हथौड़ा मार रहे हैं कि आज देश की जनता का मन निकल गया। आज देश में सबसे ज्यादा अगर महंगी किसी प्रदेश की बिजली है तो उत्तर प्रदेश की, उससे भी सरकार का कलेजा नहीं भरा तो 10% बढ़ाने का काम किया। और कब किया? जब भीषण विद्युत कटौती हो रही है। अरे हम यही बताना चाहते हैं कि इनको तमाम देशों से, राज्यों से सरकार को सीख लेनी चाहिए। तमाम प्रदेशों में 1.5 रुपया 2 रुपया यूनिट बिजली मिल रही है और हमारे आज प्रदेश में 7.5 रुपया यूनिट देने के बाद सरकार का कलेजा नहीं भरा और उन्होंने 10%
बिजली का बिल बढ़ाने का काम किया। कसमंडी किले के मुद्दे पर समर्थन मांगने पहुंचे लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं को अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सांसद के नाम लिखे ज्ञापन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी ने कहा कि समाज के मुद्दों पर सांसद से मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात न होने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। सर, मेरा नाम लवकेश पासी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लाखन आर्मी से, उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पर लोकसभा सांसद माननीय जो है उनका क्या नाम है, अवधेश पासी जी के यहाँ आया हुआ था अपनी कुछ मांगे लेकर। मेरी इनसे बात हुई थी कि आप जो है 2:30 बजे तक आ जाइएगा। अभी आए तो यहाँ पर मांगे हमारी ये हैं, मुख्य मांगे हमारी थी कि हमारा एक महाराजा कंसा पासी जी का किला है, जहाँ पर एक मंदिर स्थापित शिव मंदिर है, उसका कुछ विवाद चल रहा है। उसी के समर्थन में हम इनसे समर्थन मांगने आए हुए थे। जैसे कि मेरा एक समर्थन ये पहली मांग मेरी ये थी, राजपासी राजा कंस के किले एवं भगवान शिव मंदिर का तत्काल पुरातत्व एवं ऐतिहासिक सर्वेक्षण कराया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जिस पूरे परिसर के संरक्षित विरासत का स्थल घोषित कराने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक पहल की जाए। तीसरी थी, इस समय सांसद जी इस विषय को सांसद जी संसद में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए तथा किले को संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले